नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो प्रधान शिक्षक परीक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप प्रधान शिक्षक हेड टीचर की तैयारी करते हैं और अभी तक तैयारी वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 7091443130 उस पर कांटेक्ट करें और प्रधान शिक्षक परीक्षा तैयारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी को पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सटीक और बेहतर करें। दोस्तों, तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं डीएलएड के यूनिट 2 से हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुने हुए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 हेतु डीएलएड यूनिट 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा रचित पुस्तक हिंद और स्वराज पढ़ना है दोस्तों। इस यूनिट में वहां से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ लेते हैं तो वहां आपको और ज्यादा डिटेल में प्रश्न प्राप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो बनाने के उद्देश्य से कुछ कम ही प्रश्नों को लिया जाता है, लेकिन जो मटेरियल आपको दिया जाता है उसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रश्न होते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। महात्मा गांधी हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार किया गया था? ये आपको बताना है सबसे पहले प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पलवल रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। दूसरा प्रश्न देखिए। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? यह जो परिभाषा है दोस्तों, शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। यह जो परिभाषा दी गई है वह किनके द्वारा दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। अब आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये आपको बताना है यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, C.F. एंड्रयूज। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, C.F. एंड्रयूज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को अपनी छुट्टियां डैश डैश में बितानी चाहिए। किस कार्य में छात्रों को अपनी छुट्टियां बितानी चाहिए दोस्तों? गांधी जी क्या चाहते थे, ये बताना है 5 नंबर प्रश्न में। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाज सेवा। गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को अपनी छुट्टियां समाज सेवा में बितानी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी डैश डैश दक्षिण अफ्रीका विदेश में
स्टीमर SS सफारी से पहुंचे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में स्टीमर SS सफारी से पहुंचे। ये 6 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको यहां बताना है कि महात्मा गांधी किस जगह पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका में स्टीमर SS सफारी से। तो सी सही उत्तर है, डरबन पहुंचे थे महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? काफी आसान सा प्रश्न है ये दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताना है आपको यहाँ पे। तो बी सही उत्तर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? ये भी काफी आसान सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन हो सकता है सक्षमता 2 परीक्षा में या प्रधान शिक्षक परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सके, क्योंकि हाल ही में सक्षमता 2 परीक्षा जो हुई है उसमें देखा गया है कई प्रश्न इस प्रकार के, इस स्तर के रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? इनमें से वह कौन सा शर्त है जो गांधी जी नहीं चाहते थे ग्राम सर्वोदय के लिए? वो आपको ढूंढना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिए एक बार। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से दोस्तों गांधी जी ये चाहते थे ग्राम सर्वोदय में। बी, बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। सी देखिए, इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। डी, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये नहीं चाहते थे गांधी जी। बाकी सब चाहते थे, लेकिन ऑप्शन बी नहीं चाहते थे। बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। तो बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न क्या था? गांधी जी ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? तो बी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गांधी जी के द्वारा। सी सही उत्तर है, महात्मा गांधी के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की? अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की यहाँ पे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने की थी। चलिए 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर डैश डैश बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की। किस समुदाय की स्थापना की? तो फिनिक्स। डी सही उत्तर है दोस्तों। उसी प्रश्न को पूछने का यह दूसरा तरीका है। 13 नंबर देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, स्किप ना करें, छोड़ के ना भागे, नहीं तो हो सकता है परीक्षा में आपका कोई प्रश्न छूट जाए। 13 देखिए, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबको पढ़ पढ़ के देखिए दोस्तों, कौन सा सही होगा गांधी जी के अनुसार। तो सबसे पहला देखिए, अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। तो क्या होगा ये तो सही है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा देखिए, बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये दूसरा था दोस्तों, बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है,
ये दोनों ही सही है गांधी जी के अनुसार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शंस में देखिए सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक बार पुनः आपको यहाँ बताना है गांधी जी के अनुसार कौन सा सही है इन ऑप्शंस को पढ़कर। तो पहला पढ़िए, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने वाले शिक्षक मौलिकता प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक यदि शिक्षा के वाहन के रूप में उपयोग की जाती है तो शिक्षण के लिए मूल्य प्रदान करे। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी केवल एक, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने वाले शिक्षक मौलिकता प्रदान नहीं करते हैं। सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ही उपयोग किया जाए तो उससे मौलिकता नहीं आती है, उसके साथ आपको अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आपको अन्य एक्टिविटीज करा करके और मटेरियल का यूज करके और विषय से संबंधित मौलिकता प्रदान करनी चाहिए बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीजूभाई बधेका भी पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। उनके द्वारा रचित दीवा स्वप्न से प्रश्न रहेंगे दोस्तों परीक्षा में, शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए। तो आइए गीजूभाई बधेका द्वारा रचित दीवा स्वप्न से कुछ प्रश्न यहाँ देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है, गीजूभाई बधेका का पूरा नाम क्या था? गीजूभाई बधेका का पूरा नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों, डी, गिरिजाशंकर भगवाजी बधेका। तो यही सही उत्तर है, डी, गिरिजाशंकर भगवाजी बधेका। क्या हो जाएगा? गिरिजाशंकर भगवान जी बधेका। 16 नंबर देखिए, दीवा स्वप्न प्राथमिक शिक्षा जगत के लिए किस तरह के शैक्षणिक प्रयोगों का एक छोटा सा दस्तावेज है? दीवा स्वप्न प्राथमिक शिक्षा जगत के लिए किस तरह के शैक्षणिक प्रयोगों का एक छोटा सा दस्तावेज है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, नवाचार। नवाचार शिक्षा का एक छोटा सा दस्तावेज है। 17 नंबर देखिए, दीवा स्वप्न के अंतर्गत गीजूभाई के शैक्षणिक प्रयोगों का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को किन प्रक्रियाओं और पद्धतियों से मुक्त कर आनंदमय और सृजनात्मक रूप प्रदान करना है? एक बार और प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़े गौर से। प्रश्न को पढ़ने में आप पूरा ध्यान लगाएं दोस्तों, और उसके ऑप्शंस को भी पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार होता है कि प्रश्न ही सही से नहीं समझे इसलिए उत्तर गलत हो गया, या फिर प्रश्न तो सही से समझे लेकिन ऑप्शंस पे अच्छे से ध्यान नहीं दिए इसलिए सही बनाते हुए भी गलत उत्तर लगा दिए। इसलिए आप काफी ध्यान से बनाएं प्रश्न और उसके उत्तर को। तो यहाँ देखिए, दीवा स्वप्न के अंतर्गत गीजूभाई के शैक्षणिक प्रयोगों का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को किन प्रक्रियाओं और पद्धतियों से मुक्त करना। किन प्रक्रियाओं और पद्धतियों से प्राथमिक शिक्षा को गीजूभाई बधेका मुक्त कर आनंदमय और सृजनात्मक रूप प्रदान करना चाहते थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूढ़िवादी भी सही है, निरस्ता भी सही है, विद्यालय द्वारा दी जाने वाली अनावश्यक बोझ भी सही है दोस्तों, रटन शिक्षण से पद्धति से मुक्ति ये भी सही है। तो एक से कई उत्तर यहाँ पे सही है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए, गीजूभाई ने दीवा स्वप्न पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? गीजूभाई बधेका ने दीवा स्वप्न पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुजराती भाषा में की थी दोस्तों। 19 नंबर देखिए, गीजूभाई बधेका ने किनके सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया? गीजूभाई बधेका ने किनके सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का काफी गहन अध्ययन किया था दोस्तों गीजूभाई बधेका ने। 20 नंबर देखिए, गीजूभाई ने अपने शैक्षिक प्रयोगों को एक काल्पनिक पात्र लक्ष्मी राम के माध्यम से
पुस्तक के अंतर्गत कितने खंडों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। गिजुभाई बधेका के द्वारा जो पुस्तक है दिवा स्वप्न, कितने खंडों में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, ये आपको बताना है 20 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 खंडों में उन्होंने इसको बांटा है, इस पुस्तक को, एक काल्पनिक पात्र लक्ष्मी राम के माध्यम से। प्रथम खंड में क्या है, प्रयोग का आरंभ, द्वितीय खंड में प्रयोग की प्रगति, तृतीय खंड में 6 महीने के अंत में, चतुर्थ खंड में अंतिम सम्मेलन। ठीक है, ये 4 खंड हैं। आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। गिजुभाई द्वारा स्थापित बाल मंदिर में किस उम्र के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजुभाई बधेका द्वारा स्थापित बाल मंदिर में किस उम्र के बच्चों को प्रयोग दिया जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को। 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था दोस्तों गिजुभाई बधेका द्वारा स्थापित बाल मंदिर में। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु गिजुभाई ने दक्षिण मूर्ति अध्यापक मंदिर की स्थापना कब की। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु गिजुभाई ने दक्षिण मूर्ति अध्यापक मंदिर की स्थापना कब की, यह आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920 में। कब की दोस्तों, 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए। गिजुभाई के अनुसार बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में किस प्रकार के अनुभव होने चाहिए। गिजुभाई बधेका के अनुसार बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में किस प्रकार के अनुभव होने चाहिए, यह आपको बताना है 23 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम में स्मरण पर शक्ति पर अधिक महत्व, बौद्धिक शिक्षण के साथ साथ शारीरिक शिक्षण, आध्यात्मिकता के माध्यम से सत्य प्रेम के प्रति निष्ठा जैसे गुण का विकास, अनावश्यक पुस्तकीय भार तथा विषयों के भार से मुक्त रखना। इसका भी उत्तर दोस्तों ऑप्शन 1 से अधिक इसमें सही है, इसलिए इसमें उपयुक्त से 1 से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, 1 से अधिक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। गिजुभाई बधेका ने बच्चों को किस पोशाक को पहनने से मना किया था। गिजुभाई बधेका ने बच्चों को किस पोशाक को पहनने से मना किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टोपी। टोपी पहनने से मना किया था बच्चों को। अब आइए आगे 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। गिजुभाई बधेका के अनुसार इनमें से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है गिजुभाई बधेका के अनुसार। तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, बच्चों को आदर और सम्मान दिया जाए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना एवं निडर बनाना, बच्चों को उनके इच्छा एवं रुचि के अनुसार शिक्षा देना। ये सब है गिजुभाई बधेका के अनुसार इनमें से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो जितने भी ये डी तक के ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप डीएलएड 8 यूनिट का पीडीएफ, साथ में सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का पीडीएफ मटेरियल और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130, और आपको पूरे सिलेबस का मटेरियल मिल जाता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर कर लेते हैं दोस्तों। और जब परीक्षा देते हैं तो आप अच्छे अंक से पास करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।